कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने हमारी राम राम। प्रीतम भाई जी बड़े हाथ मल रहे हो, इसमें कुछ लगा रखा क्या आज आपने? हाँ, तो थोड़ा सा बाग में दवाई डाली थी। अच्छा। और आप तो अमरूद भी खिलाए थे उस दिन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो थोड़े से खड़े से तो थे ही भी, पकने में टाइम सा लेंगे दिखा। वो कई आने थोड़े मने थोड़े से नरम गदरे गदरे से हाँ, मैं पहला तोड़ लिए थे। हाँ। ठीक है। अच्छा, फिर अच्छे लग रहे हैं, खाए जाएंगे अपने ने। हाँ धीरे धीरे खाए जाएंगे, बहुत बढ़िया है। पर ये तो इससे तो और भी ज्यादा बढ़िया पैदावार आप ले लोगे और हमारे जैसे ने बहुत अनख खुआओगे। हाँ। पर वो लेंगे तो पैदावार जब उनकी सही देखभाल आप करोगे और भाई भी उसी अनुसार अपने बागां की देखभाल करें। हाँ भाई, दिक्कत आवे है जो भी हमारे फल के बाग हैं और खासकर अमरूद में भी। तो आज जो किसान भाइयों हम चर्चा पहले लेकर आए हैं वो कोरोना से बचाव रखते हुए अमरूद के बागों की देखभाल, और साथ ही दूसरी चर्चा संकर नस्ल की बछड़ियों के लिए संतुलित आहार का महत्व। बहुत बढ़िया विषय लिए हैं प्रीतम भाई आज दोनों ही चर्चा के। जैसा आपने पहली चर्चा का विषय कहा कि कोरोना से बचाव रखते हुए अमरूद के बागों की देखभाल जी, तो अमरूद तो खाने खिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके साथ साथ जो बात आवे है कि जब अमरूद के बागों की देखभाल कर रहे हैं, चलो एक आदमी कर रहा है जो कम पेड़ हैं या बाग में कम वृक्ष हैं फलदार, या ज़्यादा है बड़ा बाग है तो ज़्यादा आदमियों ने भी लगना पड़ जाए। तो पहली बात तो मेरे ख्याल में प्रीतम भाई यही रखे हैं कि सारे जो हैं थोड़ा सा जो सामाजिक दूरी अपना के बाग में जो है काम करें। जहाँ भी जा रहे हैं यूँ ना हो गए इकट्ठे बैठ गए और एक दूसरे की जो चीज़ें हैं आपस में जो है उनका अदल बदल कर रहे हैं, चाहे जिस तरह स्प्रे पंप है, दवाई लड़ा रहे हैं, नड़ाई गुड़ाई कर रहे हैं बाग में, तो उसमें जो ये रहे कि संक्रमण फैलने की दर जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहे जी। तो एक दूसरे का बचाव रखेंगे तभी तो जो फायदा बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुंह पे मास्क जरूर लगावें जी। मास्क उपलब्ध नहीं है तो फिर वही जो देसी इलाज है, और वो क्या है कि मुंह पे परना बांध ले, परना लपेट ले। परना तो है ही है क्योंकि पसीना वगैरह पूछने ना, हाथ साफ करने ना रखे ही है गमछा, तो वो परना भी जो है मुंह पर लगाया जा सके है जिससे कि एक दूसरे से बचाव कर सकें। और जो भी कृषि यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, चाहे वो स्प्रे पंप आ गया, खुरपा आ गया, कसी आ गई है जी, या काट छांट के लिए जो कैंची आ है वो आ गई, कुछ भी आप ले रहे हैं तो उन सब को जो है संक्रमण रहित जरूर करें, सैनिटाइज जरूर कर लें जी। और भाई जो जो कीड़े अमरूद की फसल ने नुकसान पहुँचाए हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन ये बता दें कि अमरूद सारे जो फल हैं हमारे सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, पौष्टिक गुणों से भरपूर है, लोकप्रिय है, सस्ता तो है ही। और भाई सूखा सहन करने की ताकत भी इसके पौधे में है, या इसकी खासियत है। हर डाल की मिट्टी में, हर डाल के जलवायु में ओजे है, विटामिन सी खूब है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लोहा, ग्लूकोज, टैनिन एसिड, बहुत कुछ इसमें मिले हैं। अलग अलग किस्में हैं, इलाहाबाद की अलग है, बनारस, लखनऊ, हिसार के नाम से भी किस्म आती है। क्षेत्र के अनुसार लगा ले हैं किसान भाई। पाचन शक्तियों ने शानदार बना दे है भाई, तो आसानी से उपलब्ध है, हमारे इलाके में तो खूब हुआ है। तो कीड़ों से रक्षा करना इसकी ज़रूरी है। पहला जो कीड़ा है वो है फल मक्खियाँ। हाँ, फल मक्खी का आपने जिक्र कराया प्रीतम भाई,
इसका एक तो यो देखा जाए आजकल के दिनों से लेकर यो आगे 2-3 महीने तक इसका असर देखा जाए, यानी कि न्यू कह लो कि जुलाई के महीने से लेकर सितंबर के महीने तक जो है इसका असर काफ़ी देखा जाए है। और इसके प्रौढ़ भी जो घरेलू मक्खी की बराबर के देखे जाए तेज उड़ेंगे। मादा मक्खी फलों में छेद करके छिलके के नीचे अंडे दे देगी और इसकी सुंडियाँ जो हैं जिनको कि मैगेटस के नाम से जाना जाए है उबले हुए चावल के जैसी दिखाई देंगी। फल के गुद्दे को अंदर ही अंदर खाती रहेंगी जिससे फलों पर अंडे दिए जाएँ और उन पर छोटे छोटे जो हैं छेद हो जाएंगे जो गहरे हरे रंग के दिखाई देंगे और छोटे छोटे जीवाणु इन छेदों में अंदर घुस जाएंगे जिससे फल गल कर गिर जाएगा और सुंडियाँ 5-7 दिनों में पूरी विकसित हो जाए प्रीतम भाई जी। और प्यूपा बनने के लिए जमीन पर गिर जाएंगी और इसी तरह से फिर ये अगले महीना में सर्दियों में जाकर फिर भी कहीं कहीं इसका असर दिखाई देगा। पर फिर भी जो उन दिनों ये देखा जाए कि प्रौढ़ावस्था में ये जो है निष्क्रिय सा हो जाए थोड़ा सा सर्दियाँ, गर्मी आते ही जो है ये थोड़ा चुस्त हो जाएगा और आजकल के दिनों में बरसात के दिनों में तो खास करके बहुत सा असर इसका देखा जाए। और भाई बीमारी की जो भी सुंडी है 5-7 दिन में बन जाए, फसल 6 महीने ले है, तो भाई ये जो वीरेंद्र भाई ने इसकी पहचान बताई है, इसमें नियंत्रण और सावधानी जो भाई रख सके हैं वो है वर्षाकालीन फसल को कोशिश करें कि ना ले। इस समय फल मक्खी ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। मक्खी ग्रसित जो भी हमारी फसलें हैं रोज़ इकट्ठी करनी है, ज़मीन में दबानी है, गहराई 2 फुट रखें कम से कम दबाने की, या भेड़ बकरियों ने खिला भी सके हैं। और भाई जो गर्मी के ऋतु में ज़मीन की खुदाई करें हैं वो गहरी हो जुताई और उसको धूप लगे यूं ना हो कि प्रीतम भाई ऊपर ऊपर हल्की हल्की सी खुरपी मार दी, अच्छी गहरी करके लगा। हाँ, मतलब हैरो टिलर जो भी आपने चलाना है उसमें फल मक्खी के जो भी प्यूपा हैं, जो भी दूसरे कीड़े हैं जो नुकसान पहुँचावे हैं वो ताकि उसमें मर जाएं। अच्छा भाई, रासायनिक भी इसका जो इलाज है वो ये मेलाथियान दवाई है 500 मिलीलीटर 50 cc ताकत की। साथ में भाई 5 किलो गुड़ या चीनी मिला लें इसमें और 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाई फिर भी अगर न्यू दिखे कि फल मक्खी काबू में नहीं आई, नुकसान पहुँचा रही है, तो 7 से 10 दिन के बाद दोबारा से भी यही दवाई भाई छिड़क सके हैं। लेकिन वीरेंद्र भाई जब भी भाई दवाई छिड़कें तो 5 दिनों तक फलों को ना तोड़ें। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई अच्छे से जो फिर भी इस्तेमाल करें प्रीतम भाई, अच्छे से धोकर ताज़े पानी से फिर इस्तेमाल करें जाए, गुनगुने पानी में से निकाल लें। या इसके साथ साथ या तो बात करिए अपने फल मक्खी के रोकथाम की, तो इसी तरह एक छाल खाने वाली सुंडी का भी प्रकोप हो जाए। और अमरूद के साथ साथ जो ये कीट जो है आमतौर पर सभी फलदार छायादार और दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुँचा दें, खास करके विकसित पेड़ों को। और यो कीट आमतौर पर दिखाई नहीं देता, पर जहाँ पर टहनियाँ अलग अलग होंगी, जहाँ जोड़ सा होगा वहाँ पर इसका मल और लकड़ी का बुरादा सा है जाले के रूप में एक लाइन से के रूप में लटकता हुआ दिखाई देगा तने के साथ साथ। दिन के समय यो कीट जो है सुंडी के तने के अंदर सुरंग बना लेगा और रात को जो है छेद से बाहर निकल कर जाले के नीचे रह कर छाल को खाता रहेगा और खुराक नली को खाकर नष्ट कर देगा, जिससे पौधे के दूसरे भागों में पोषक तत्व प्रीतम भाई नहीं पहुंच पाते और हल्की सी भी हवा चलेगी उसका प्रकोप होगा और टहनियाँ वहीं टूट जाएंगी जहाँ पे इसका प्रकोप होगा, क्योंकि अंदर से तो खोखला हो गया और हवा चली उसमें मजबूती रही नहीं और वो मटक गया, वहीं से टूट गया। जिन भागों की देखभाल नहीं होती, पुराने हो गए या न्यू सोच रहे हैं भाई तो ये विकसित हो गया पौधा अपनी देख रेख आप ही कर लेगा, उनके ऊपर इसका असर ज़्यादा देखा गया है जी। तो 1 साल में इस कीट की एक ही पीढ़ी विकसित हो जाए जो कि लगभग जून के महीने में और जुलाई के महीने से शुरू हो जाए और आगे तक चलती रहे फिर इसकी। जी। और भाई इसमें भी नियंत्रण और सावधानी भाई बरत सके हैं। दवाई मोनोक्रोटोफॉस सितंबर से अक्टूबर के महीने में 10 मिलीलीटर जो 36 WSP की ताकत की आती है, या फिर मिथाइल पैराथियान जो मेटासिड आती है 50 cc ताकत की, इसको 10 लीटर पानी में मिला के जो भी सुराख हैं छाल खाने सुंडी ने कर रखे हैं उसके चारों का नी छाल पे लगा दें। फरवरी मार्च में रुई के फोहो को दवाई के घोल में डुबो के किसी भी धातु की तार की मदद से कीड़ों के सुराख के अंदर डाल दें और सुराख को गिल्ली मिट्टी से ढक दें। घोल बनाने खातर भाई 10 मिलीलीटर फेनाट्रोथियान दवाई है उसका इस्तेमाल करें, उसको 10 लीटर पानी में मिला लें। 10% मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 लीटर मिट्टी का तेल 100 ग्राम साबुन या 9 लीटर पानी ये भी ले सकते हैं। तो जो सुराख हैं वीरेंद्र भाई वो ढक दिए,
और दवाई इसमें डाल दी तो फिर ये काबू आ सके है। जो आसपास के पेड़ हैं उनके सुराखों को भी इसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा और बाग को साफ सुथरा रखना है। साथ ही भाई कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जाले हटाने के बाद ही करना है। और इसी तरह से प्रीतम भाई देखा जाए मिलीबग का भी प्रकोप जो है अमरूद के बागों में अक्सर देखा गया। इसके अलावा जो दूसरे फलदार बाग हैं जिन किसान भाइयों के पास, जिस तरह अंजीर के बाग हैं, आम है, बेर, नींबू वगैरह, उनमें भी मिलीबग का असर देखा जा है। और फल वृक्षों को विशेष करके जो देखा जा है कि आम के वृक्षों के पास लगे हुए हैं तो उसमें जो है ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर सर्दियों में लगा लो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में संख्या जो है छोटे छोटे रूप में बढ़ते बढ़ते अखरोट की तरह जो हो जाएंगे और भूरे शिशु जो है ज़मीन के अंदर अंडे देकर वहाँ से निकल कर पौधों पर चढ़ जाएंगे और फिर पत्तों की सतह पर जमा हो जाएंगे। नए फूट आने पर जो है अगले महीनों में जैसी फूट होगी उसका असर इसका बढ़ जाएगा। तो पहले से ही जो है इनके बारे में सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर इनका प्रकोप बढ़ता चला जाए और पौधों को नष्ट करते हैं। और मिलीबग के जो विकसित शिशु और प्रौढ़ मादा चपटे, मोटे और अंडाकार आकार में दिखाई देंगे। इनके शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग का मोम जैसा चूर्ण सा दिखाई देगा। और ये दोनों जो हैं अगस्त, जनवरी से लेकर अप्रैल तक बढ़ते डालियों पे, बोर वाली टहनियों पे जब वो आओगे, खास करके आम के बागों में ज़्यादा दिखे जाए जी। और इन दिनों में जो देख सकें कि अमरूद के बागों में भी जो है इसका कहीं कहीं असर देखने में आ रहा है। तो इनकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और भाई रोकथाम के लिए जो हमारे पेड़ हैं उनकी ज़मीन को जून जुलाई के महीने में जो मिट्टी है उलट पलट दें ताकि कीट में उपस्थित जो भी अंडे हैं सूरज की गर्मी से और परजीवी जो शत्रु हैं उनसे नष्ट हो सकें। अप्रैल और मई के महीने में वृक्षों से नीचे जो बेडों में फंसी हुई या नीचे गिरी हुई मादा है इस मिलीबग की, उसको बाल्टी में एकत्रित कर सूखी पत्तियों के साथ जला दें। बाग को साफ सुथरा रखें, कचरा आदि भी जला दें। दवाई भाई डालनी पड़े तो मिथाइल पैराथियान मेटासिड जो दवाई आती है 50 cc या फिर 250 मिलीलीटर डाइजिनान ये दवाई आती है, या फिर क्विलन-फास आती है 300 मिलीलीटर 25 cc 50 लीटर पानी में मिला के 50 ही पेड़ों पे जनवरी और मध्य फरवरी में छिड़काव भाई कर सके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई। जो समय पे इनकी देख रेख कर ली जाए तो इनकी रोकथाम जो है वहाँ पे हो सके है जी। इसी तरह से एक कीट आप बोल रहे हैं प्रीतम भाई, और वो है स्केल कीट। हाँ वो भी आवे है। हाँ, उसका भी प्रकोप देखा गया है। कई कई जो है बाग में कई तरह के नालीदार जो है कंटीले और नरम स्केल कीट जो अमरूद के पेड़ पौधों पर जो काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं कभी कभी। और ये कीट छोटे, गोल और पीले भूरे रंग के दिखाई दें और सफ़ेद मोम जैसे चूर्णी पदार्थ से ढके रहेंगे। इसके शिशु जो हैं वो मुलायम टहनियों, पत्तों की निचली सतह पर चिपक कर रस चूसेंगे। क्षतिग्रस्त जो वृक्षों का विकास है वो रुक जाएगा और ये कीट जो है मीठा रस भी छोड़ेंगे, जिससे कि काली चींटियाँ जो है पौधों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगी और उससे फिर फफूंद लग जाएगी। तो इसका प्रकोप जो है जब ये बढ़ जाए तो पौधों के ऊपर एक तरह से उसके नए जो फूट होगी या फिर न्यू कह लो कि फल जो आवेंगे उसके ऊपर जो असर करेगा ज़्यादातर। और इसके अलावा इसका स्केल कीट का प्रकोप आम पे भी आ जाए। वैसे चलते चलते बात कर ले, बात तो आज हम अमरूद की कर रहे हैं पर क्योंकि फलदार पौधा है तो उसके पे इसका असर देखा जा सके है। और भाई समाधान यह है कि डाइजिनान दवाई 1.25 लीटर 20 cc ताकत की या फिर 500 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 50 cc को 500 लीटर ही पानी में मिला के प्रति एकड़ मार्च और सितंबर में छिड़कें। जो भी हमारी इससे ग्रस्त टहनियाँ हैं उनको काट के जला दें जी। तो ये तो बात प्रीतम भाई आपने करी कि भी जो कीट वगैरह है अमरूद के बागों पे किस तरह इनका असर हो जा है और कोरोना से भी बचाव रखना है भाई और इनसे भी बचावना है बागों को। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है प्रीतम भाई, वो है कि बरसात का मौसम चल रहा है, ज़्यादा मींह बरस जा, पानी खेतों में खड़े हो जा, बाग में खड़े हो जा तो ज़्यादा देर खेत के अंदर पानी भी ना खड़े होने दो। अच्छा, उसकी निकालना निकासी, है। हाँ, जी। उसकी निकासी भी जरूर करते रहें, जिससे कि क्योंकि ज़्यादा नहीं खेत नरम हो जाएगा, हवा चलेगी, अच्छे विकसित पौधे भी उस हवा में गिर जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, तो उनको ही बचाना है। बल्कि जड़ों में पहला मिट्टी लगा लें तो उस जैसी बात नहीं है। और नड़ाई गुड़ाई जो है समय के अनुसार करें, जिससे कि मौसमी खरपतवार की रोकथाम हो सके। और प्रीतम भाई इसके साथ ही आप भी इशारा कर रहे हो कि मनोरंजन भी करवा दो कुछ, हाँ या भाई, अमरूद की बात करते तो रहोगे। खाली अमरूद तो कुछ सुनवा भी हाँ, दो ले फिर जी ले। धन धन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी।
कहाँ बैठ निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। निंदन ईश्वर कारीगर या रचना खूब रचाई जी। कहाँ बैठ निर्माण करे ना देते कहीं दिखाई जी। मानव पशु परिंदे पौधे तरवर बिन विधाता जी। बीज फूल फल कई तरह के ये रंग महक बिखराता जी। जड़ी बूटियां गुणकारी कुछ व्यर्था नहीं रचाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी। वैदन बजिया बन के तू ही सुख में जीवन दाता जी। कर्म भोग सुख दुख पाने की, कर्म भोग सुख दुख पाने की ये चरखी खूब चलाई जी। अन्न जल वस्त्र और सुविधा दुविधा ये ठीक समय भुगताई जी। हाँ नर नारी इजड़ा तीनों में कितने भेद बनाए हैं। भगत में भक्ति नारी में जुगती पापी में पाप जगाए हैं। विश्व नकल गुण वेद सभी नर देही में ही सजाए हैं। एक से बढ़कर एक अनोखे ये कलाकार दिखलाए हैं। मूर्ति में मुस्कान तेरी ब्राह्मण में कला सवाई जी। सब कवियों में रचता तू ही अलग अलग कविताई जी। धन धन ईश्वर कारीगर हाँ मकड़ी जाला गरबैया कचुए की गैर चमकती है। शेप ताकू जहर सांप में ये मोर की शान धमकती है। गिरी पे झरना जल से बिजली अद्भुत तेरी रचना है। बन घास का दूध थना में पर दूध से मखनी मिलती है। बन घास का दूध थना में नारियल में जल गिरी ठोस गन्ने में रस सुखदाई जी। तिल सरसों में तेल आंब नींबू में भरी खटाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। हाँ कितने रंग रबड़ कागज इन कपड़ों का निर्माण किया। मधु सुधा विष बारूद अग्नि सुख दुख का सम्मान किया। टेलीविजन फोन रेल एक रॉकेट वायुयान किया। इस कंप्यूटर की कला मशीनों का साधन भगवान किया। कंप्यूटर की
कला मशीनों का साधन भगवान किया। हाथ जोड़ प्रणाम ये स्वामी, बार में बार बधाई जी। सारे गुण तो कैसे करूं पर कुछ तो करूं बड़ाई जी। धन धन ईश्वर कारीगर ये रचना खूब रचाई जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और प्रीतम भाई, इस लोकगीत के बाद अब कर लें मौसम की बात जी। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है तो अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जी। और कल का तापमान का जहाँ तक सवाल है, कल 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम जो है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है जी। और कहीं कहीं जो है गर्ज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। हाँ, और भाई जो पीछे वीरेंद्र भाई आवाज़ चाली थी, कई जगह फसलों में थोड़ा बहुत नुकसान भी हाँ, सुनने उसका में थोड़ा आया सा यूँ है कि भाई धान की फसल किसान भाइयों ने लगा रखी है। पानी तो पहले ही कुदरती खेतों में खड़े थे, दे रखे थे किसान भाइयों ने। ऊपर गन्ने से वाले में, गन्ने वाले की बात आप कर रहे हैं तो उसमें से पानी जो है निकालना पड़ेगा, हाँ। जो ज़्यादा पानी खड़ा है। इसी तरह से जहाँ कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा बासमती धान की उन्नत खेती और इसमें जो बातचीत करेंगे वो डॉक्टर कैलाश प्रजापति से। जी। तो भाई बासमती का टाइम है, इसका भी लाभ उठाएंगे। और आज की नसीहत के तहत कल को जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा नींबू वर्गीय बागों की देखभाल जी। और अब बात कर लें प्रीतम भाई आज की चर्चा का विषय संकर नस्ल की बछड़ियों के लिए संतुलित आहार का। भाई संतुलित आहार तो सारे नहीं चाहिए, सारे ना चाहिए, वो तो पशु क्या और मानव क्या। हाँ, लेकिन यूँ है कि अब संकर किस्म की बछड़ियाँ अभी भाई खूब राख रहे हैं। जी हाँ। तो ठीक से जो है 300 किलो के आसपास वजन अगर है, 11 से 14 महीने की है तो गर्भधारण हो जाना चाहिए। 21 से 24 महीने वाली पहली ब्यांत पे तैयार होने वाली गाय है। और सही देखभाल खातिर भाई गाय या जो जुगाड़ी करने वाले हमारे पशु हैं, पेट के 4 हिस्से हैं जिसमें एक हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है, रुमेन बोलते हैं उसको। इसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर, इसके साथ साथ पाचन के जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका भी निर्माण यहीं होता है। तो ये जो हमारी बछड़ियाँ हैं इनमें छोटी बछड़ियों की खुराक दूध पर निर्भर है,
कई बार जो है खर्चा घटाने खातर और बछड़ियों के अच्छी शारीरिक विकास के लिए दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर भी इनको दिया जा सकता है। बछड़ियों को साफ कीटाणु रहित दूध पिलाना चाहिए। दूध का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। साफ बर्तन में बछड़ियों को दूध निकालने के बाद तुरंत दूध पिलाना चाहिए और पहले 20 दिन तक बछड़ी को 4 किलोग्राम से कम दूध नहीं देना चाहिए। लालच भाई गणा ना करें। सही कह रहे हैं बिल्कुल। और इसी तरह से उसके बाद जैसे जैसे काफ स्टार्टर की खपत बढ़े तो वैसे वैसे दूध जो है 1 किलोग्राम दूध जो है वो 160 ग्राम काफ स्टार्टर के साथ मात्रा कम कर देनी चाहिए जी। और इसी तरह से जो बछड़ी में शारीरिक कोई कमी दिखाई दे रही है तो उसको कुछ दिन और दूध पिलाया जा सका है। और जो ज़्यादा ही छोटा है नहीं पी रहे हैं तो उसको निप्पल के जरिए ही पिला सकें। वैसे तो सीधा जो है थनों के जरिए ही ज़्यादातर एक परंपरा रही है दूध पिलाने की। पी भी लेते हैं लेकिन भाई दिक्कत भी आवे तो निप्पल भी जुकर बालक के लगाया करें। तो इस तरह निप्पल के जरिए पिलाया जा सके जिससे कि उसके अंदर कोई भी दूध के द्वारा होने वाली जो कमी है जो ना मिलने के कारण उसका वह ना हो उसमें, क्योंकि यही उसका विकास का दौर है जब उसको स्वस्थ दूध मिलता रहेगा। जिस तरह यूँ कह देख रहे हैं ना प्रीतम भाई के ताजी बे डंगर नर कटड़ू बछड़ू ना जो है उसका खीस पिला दे तो समझ ले वो तो जरूर देना ही देना है शुरू जी जो आ जाए। और निप्पल से वीरेंद्र भाई दूध जब पिलावें तो बछड़ियों के मुंह में लार भी बने हैं जो कि भोजन पचाने में भी मददगार है। अगर बर्तन से पिला रहे हैं पिलाना पड़े तो बर्तन को मुंह की ऊंचाई के अनुरूप ही रखना है ना कि जमीन पे। साथ ही भाई देखभाल में पानी भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो प्रीतम भाई कि साफ़ और ताज़ा पानी जो है हर समय उपलब्ध हो जिससे कि कटड़ू बछड़ू जो हैं वो खुद पे खुद जो है अपने आप पानी पीना लग जा। और इस तरह भी हो सका है जो नहीं पी रहा है कोई क्योंकि शुरू में दूध का स्वाद ज़्यादा मुँह लग जाए बछड़ू के तो उसके अंदर भी पानी डाल के एक बार में दिया जा सका है जिससे कि उसकी पानी की कमी भी पूरी हो जाए। और भाई सूखा और हरा चारा वो भी देना है। वो 2 महीने से कम उम्र से पहले सूखा और हरा चारा नुकसानदेह है उसके बाद भाई दे सके हैं। इसमें हरे में लहसुन है बरसीम है जई है ये उत्तम चारे में है। मक्की का भी भाई साइलेज बना सके हैं। और साथ ही भाई काफ स्टार्टर में कई सारी चीज़ें हैं मक्का सोयाबीन की खल बाजरा सरसों की खल इसकी अलग अलग मात्रा है वो भाई इस्तेमाल में ले सके हैं तो इनको सही खुराक बड़ी ज़रूरी है। हाँ पौष्टिक आहार जो पशुओं को मिलेगा और ख़ास करके जो संकर नस्ल की बछड़ियाँ हैं तो कुदरती तौर पर वो स्वस्थ रहेंगे। हर भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। वीरेंद्र भाई जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसका समय घड़ी करी है कि यहीं तक और भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों राम राम।